जय माता दी दोस्तों, आप सभी को। आप यदि नवरात्रि के दिनों में पहले दिन नवरात्रि के कलश स्थापना करते हैं तो भूल से भी 5 गलती ना करें, क्योंकि सिर्फ कलश ही नहीं होता है माता रानी का, दुर्गा, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना में स्वयं विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। गलत दिशा में ना कभी भी कलश स्थापना ना करें, क्योंकि कभी भी कलश स्थापना करते समय 5 बातें कभी भी ना भूलें। तो नवरात्रि को पहला दिन है जो कलश स्थापना, तो उसमें आप लोग कभी भी भूल से भी गलती ना करें, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन कलश स्थापना सही दिशा में करना चाहिए। कभी भी गलत दिशा में स्थापना नहीं किया जाता है। तो क्योंकि कलश ही केवल ये कलश नहीं होता है, शास्त्रों में कहा गया है कि कलश की स्थापना स्वयं विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी जी का और सर्व देवता यानी सब देवताओं का स्वयं उसमें वास होता है। तो कभी भी ना गलत दिशा में कलश की, तो जो आप अपने व्रत किया और जो पूजा पाठ का आपके घर परिवार में सुख शांति मिले, आपको पुण्य मिले, उसका आपको उल्टा हो जाता है। तो आपके घर में बड़ी मानसिक बीमारी बन जाती है और नोक झोंक लड़ाई झगड़ चालू हो जाते हैं। और आप हमेशा बोलते हो कि हम पूजा पाठ करते हैं और हमारे घर में ही क्यों लड़ाई झगड़ होता है। इसलिए आप करते तो बहुत हो, लेकिन आप उल्टा करते हो, कई ना कई बातों को आप भूल जाते हो। यानी कोई काम करो तो नियम से करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, हम हैं मिस शालिनी साहू, हमारे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जान लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी 5 बातें हैं कि कलश स्थापना करते समय याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले, कभी भी गलत दिशा में स्थापना कलश की नहीं की जाती है। हमेशा सही दिशा होता है कलश की। नवरात्रों में कलश की दिशा होती है स्थापना करने की उत्तर, पूरब और पूजा के स्थान में की जाती है। यदि आप दक्षिण दिशा में कलश स्थापना कर देते हैं तो माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी का उसमें सभी देवताओं का वास नहीं होता। की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर ये है कि कभी भी ना गंदे भी कलश स्थापना में ना गंदा जल या अपवित्र जल कभी भी नहीं भरना चाहिए, भूल से भी। बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो उसमें क्या आप लोगों को हमेशा कलश में स्वच्छ जल भरे या गंगा जल आपके पास उपलब्ध हो तो गंगा जल पूरा उसमें डाल दीजिएगा। आपके पास यदि स्वच्छ जल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग के पास गंगा जल होगा तो उस डाल दीजिएगा। और कलश स्थापना में 5 उसमें उस कलश की स्थापना की जगह जो गंगा जल होता है और लोटा होता है जिसका करते हैं आप फूले का, कांसे का, किसी चीज़ का, तो हो सके तो आपके पास फूल का हो तो उसमें 5 चीज़ें आप लोग अवश्य डालिएगा। आई होप आप लोगों को बातें 5 पता होगी क्या क्या डालना चाहिए। यदि आप लोग स्वच्छ जगह पे रखें और स्वच्छ जल रखें, आप पवित्र जल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी जी उसमें वो अपवित्र माना जाता है और उसमें पाप भी लगता है। अपन पाप के भागीदार क्यों बने। अगर आप लोग स्वच्छ जल भरें और स्वयं ही अपने हाथों से ही करें। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो कलश में अगर सब कुछ डालते समय, कलश बनाते समय आप लोग ना कलश में जो कभी भी अशोक के पेड़ के पत्ते ना लगाएं और अनारल पत्तों को भी उसमें उपयोग नहीं करना चाहिए। और नारियल भी लगाना उसमें नहीं भूलना चाहिए कि और जो आपके पास पानी वाला है, सूखा वाला है, तो ये आप लगा सकते हैं। तो 2 चीज़ बेहद ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसका आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है कि आम के पत्ते को और नारियल। और पानी में आप लोग खड़ी हल्दी ही डालें और पूजा वाली सुपारी भी डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, 5 चीज़ें डालते हैं। और इसमें क्योंकि आपके अगर इनके बिना आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो इसके बिना आपका कलश अधूरा माना गया है, अशुभ माना जाता है, यानी अधूरा माना जाता है। चौथा नंबर है कि यदि आप लोग व्रत रखते हैं, 9 दिनों का आप लोग भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, तो इसमें क्योंकि यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसमें आप संकल्प जरूर लीजिएगा। बिना संकल्प लिए आपका 9 दिन का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है।
तो आप लोग जब व्रत रखें, कलश की स्थापना करें, तो आप लोग संकल्प जरूर लीजिएगा कि हे माता रानी जी, हम आपके चरणों में और आपके आशीर्वाद से हमारा व्रत पूर्ण कीजिएगा। तो ऐसा माता रानी जी से आप अपने हिसाब से मन ही मन में आप संकल्प लीजिएगा जब कलश स्थापना कीजिएगा तो, क्योंकि संकल्प लिए बिना आप लोग यदि व्रत रखते तो पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि आप तो अपने मन से कर रानी जी का संकल्प लेके व्रत किया जाता है, वो पूर्ण माना जाता है, वो आपको व्रत फलता है, उसका प्रतीक माना गया है कि जो संकल्प लेके आप लोग व्रत करते हैं और स्थापना करते हैं कलश की, तो आपका व्रत पूर्ण होता है और माता रानी जी स्वीकार करते हैं। 5वां नंबर है कि कभी भी ना कलश स्थापना करते समय ऐसे आसपास लोगों को, जो अपवित्र लोग होते हैं, आप किसी को जानते नहीं हैं, जो खासकर महिलाएं होती हैं, कोई भी होते हैं, तो आप लोग उनसे दूर रहें, उनको कभी भी छुए ना, कि हो सकता कोई पीरियड वगैरह में हो, आप किसी को बताकर कोई थोड़ी आएगा कि आसपास धक्का लग जाए, छू जाए, कोई जान के तो छुएगा नहीं, लेकिन गलती से भी छू जाए तो कभी भी ना, हमेशा आप शुद्ध होकर और नए वस्त्र पहनकर ही कलश की स्थापना की जाती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। कलश स्थापना कीजिएगा तो स्वच्छ मन से कीजिएगा और आपके मन में धैर्य रख के कीजिएगा, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में आपके काम गलत हो जाते हैं, आप भूल जाते हो क्या करना चाहिए, उसमें क्या डालना है, कैसे करना है। तो क्योंकि मोबाइल टीवी से थोड़ा ध्यान हटा लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कि मोबाइल चलाने के चक्कर, टीवी देखने के चक्कर में और घूमने के चक्कर में आप लोग ये पूर्ण नहीं होता है। और आप लोग थोड़ा मन लगा के स्थापना कीजिएगा कलश की, क्योंकि माता दुर्गा जी कहती हैं कि उसमें मन की भूखी होती हैं, भाव की भूखी होती हैं। आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। माता रानी जी का, दुर्गा माँ जी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब आपका मन शुद्ध हो, आपका मन स्वच्छ हो, तभी माता रानी जी अपना आशीर्वाद और सुख समृद्धि आपके ऊपर हमेशा बनाए रखती हैं। 5 बातें आप लोग माता रानी जी की कलश स्थापना करते समय नवरात्रि के पहले दिन में गलती नहीं करना चाहिए। कहने के लिए तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि उसमें क्या चाहिए और क्या नहीं है, लेकिन आप लोग हमेशा पवित्र होकर कीजिएगा और पूजा पाठ कीजिएगा तो आप श्रद्धा से कीजिएगा, मन शुद्ध होकर कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि मन में कुछ और चल रहा है, हाथ कहीं और काम कर रहे हैं। तो जब कलश की स्थापना कीजिएगा तो समय लेकर कीजिएगा और ध्यान से कीजिएगा, ताकि आपसे कोई गलती ना हो कलश स्थापना करते समय। क्योंकि हमारे लिए और हम सबके लिए नवरात्रियों के दिनों बेहद ही पवित्र माना गया और बहुत अच्छा भी लगता है। नवरात्रि को दिनों में हमको तो बहुत अच्छा हमारा सबसे खास व्रत है नवरात्रि का दिन, हमारा सबसे खास व्रत है और सबसे बड़ा त्यौहार हमारे लिए होता है। सबसे बड़ा हमारे लिए त्यौहार होता है नवरात्रि का दिन और दीपावली का दिन। हम ज़्यादा दो ही हमको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब ज़्यादा ही प्रेम भाव से मनाते हैं। और बाकी जो व्रत होते हैं तो निकल जाते, कब चले जाते ज़्यादा नहीं पता चलते हैं। लेकिन नवरात्रि के दिन हम बचपन से ही, जब भी नवरात्रि आती है, एक अलग ही मन खुश हो जाता है सुनने से ही कि नवरात्रि के दिन आने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को 5 बातें जान लेना चाहिए, कभी भी गलती नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को जय माता दी। माता रानी हमेशा आपके ऊपर, आपके घर में सुख समृद्धि, हमेशा माता रानी जी का आपके घर पर वास रहे और सुख समृद्धि आपके जीवन में हमेशा बनाए रहे और जल्दी से माता रानी जी का आपके घर में आगमन हो। तो जय माता दी दोस्तों।